अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के आरके पुरम गली नंबर 7 में, जहां पर आप ये दुकान देख सकते हैं। ये चाय की दुकान है और थोड़ा बहुत यहाँ पर सामान भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी इस दुकान पर काम करने वाले ये व्यक्ति जिनकी उम्र 33 साल है, ये लंडोरा के रहने वाले हैं, जो कि बड़ा गांव के पास पड़ता है, करनाल के पास ही पड़ता है। और आप देख सकते हैं इनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है। पत्नी के पास एक छोटी गुड़िया भी है और एक उससे थोड़ी बड़ी गुड़िया। इनके 2 बच्चे हैं, यहाँ पर खड़ी हुई हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, परसों इनके पति घर से सुबह 7 बजे निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर यानी कि दुकान पर नहीं पहुँचते हैं। क्या पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन मेरी आप सभी लोगों से अपील ये रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। क्या नाम है आपका? निर्मल। क्या हुआ है? कुछ ही मैम, कोई बात भी नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह 7 बजे घर से निकले, बोले दुकान पे जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? लंडोरा। और नाम क्या है इनका? संदीप जी। तो घर से क्या करने भी दुकान पे जा रहे हैं। तो कहाँ गए फिर? मैम पता नहीं, रास्ते में कहाँ से कहाँ गए हैं कुछ नहीं पता मैम। तो आपके हैं बच्चे दोनों? जी मैम, दोनों गुड़िया हैं। तो पुलिस को आपने कंप्लेंट? जी मैम, कल की है, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। लगती है आपकी? रंबा चौक जी। तो फोन वगैरह भी साथ लेकर? नहीं मैम, फोन घर पे छोड़ गए। तो घर से क्या कहकर निकले थे कि मैं दुकान पर ही जा रहा हूँ? जी मैम, कह रहे दुकान पे, बस वही जैसे डेली आते हैं। अक्सर वैसे किस टाइम निकलते थे दुकान के लिए घर से? बस वही 7:30-7 बजे के बीच में निकलते थे। शाम को रात को 10 बज जाते हैं, कभी 9:30, कभी 10:30। पर आपने फिर परसों आकर देखा कि यहाँ पर नहीं पहुँचे? आपको कब जानकारी मिली कि वो यहाँ तक नहीं आए हैं? नहीं मैम, फ़ोन घर छोड़ गए थे, तो हमने सोचा भी गलती से फ़ोन छोड़ गए घर। फिर किसी के हाथ भिजवाया वहाँ से, तो वो उन्होंने मतलब फ़ोन देखा तो बंद थी दुकान, वो अपनी दुकान पे चले गए। अपनी है? जी नहीं मैम, किराए पर है। जी। तो और भी कोई यहाँ पर साथ में काम? हाँ, एक छोटा लड़का रखा हुआ है, चाय पानी का काम करता है। उन्होंने भी ये जानकारी दी भी यहाँ तक नहीं पहुँचे? जी मैम, फिर सब भैया हैं ये और अंकल जी हैं साथ में, ये घर गए थे भी दुकान पे 2 दिन हो गए। 1-1.5 घंटे बैठा रहा था। उसके बाद जब दुकान नहीं खोली तो हम घर गए। क्या नाम है मगा आपका? सुमनपाल सिंह। आप कौन लगते हैं इनके? हाँ, बस ऐसे ही दोस्त हैं, चाय पीते थे हम भी यहाँ, चाय ठंडा अच्छा, नमकीन। आप चाय पीते थे इनके हाथ की? हाँ, तो मगा कहीं बीमार तो नहीं, चल घर देख गया मैं। जब जाकर हमने बताया, ये बोले दुकान खुल रही है। मगर दुकान पता है ही नहीं। रोज दुकान खुलती थी? हाँ जी। 3 दिन से नहीं खुल रही थी। क्या हुआ 3 दिन से? नहीं, उससे पहले दिन वे घर पे ही रेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उससे पहले दिन खोल ली थी। कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी? सैटरडे तक खोल ली थी, सैटरडे के बाद दुकान नहीं खुली। तो आप घर गए पता करने? हाँ। फिर आपको क्या जानकारी मिली घर जाने के बाद? घर बोल रहे सुबह 7:30 बजे दुकान खोलने गए, मगर दुकान पर तो वो पहुंचा ही नहीं। तो जब इन्हें पता लगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही के। तो आप देख सकते हैं यहीं के रहने वाले। अक्सर संदीप के हाथों की चाय पीने के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि चाय की दुकान है। यहाँ पर एक और व्यक्ति भी काम करता था उनके साथ। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई परेशानी थी घर से? कोई परेशानी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। पहले भी कभी घर से बाहर ऐसे गए हैं? कभी नहीं गया मैम। आपसे हाथ बनती, कहीं पे भी है, कहीं से भी आ जाए। कहाँ कहाँ ढूंढा है आपने अब तक? रिश्तेदारों में बात की? सब जगह बात। कोई दोस्त हो उनके, खास दोस्त? बस यही है, भैया बैठते हैं, या फिर वो चाहे भगवान जी हैं, वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज है। उनसे भी पूछे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आप एक बार बात करके देखते हैं उनके। फ़ोन उनका घर ही है? जी मैम। तो फ़ोन में आपने देखा फ़ोन का लॉक वगैरह लगा हुआ है? जी मैम, पासवर्ड लगा होता, फिर लड़के के पास फ़ोन रहता था तो उसने बताया पासवर्ड। मतलब फ़ोन में आप देख सकते हैं कि आखिरी बार बात किससे हुई हो, कोई ऐसी बात हुई हो घर से निकलने की? आपसे कभी कुछ शेयर किया हो? कुछ नहीं किया। बस पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक कुछ नहीं किया मैम, कल की कंप्लेन की, अभी तक कुछ। तो इसी तरफ आए हैं पति, ऐसी भी कोई जानकारी है या ऐसी कोई जानकारी नहीं है फिलहाल? कुछ नहीं है मैम। तो पुलिस आपके पास आई थी पूछताछ के लिए? अभी नहीं आई। अभी तक नहीं आई है? कब FIR वगैरह दर्ज हुई है? कल FIR दर्ज हुई है? हाँ जी मैम, कल करवाई है। कल करवाई जी। है? पुलिस अब तक नहीं आई है देखने के लिए? नहीं आई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान है एक पत्नी जिनके पति का नाम संदीप है। किस तरीके से 33 साल की उम्र है, परसों लंडोरा गांव से ये अपने पत्नी को कहकर निकलते हैं कि मैं अपनी चाय की दुकान पर जा रहा हूं, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचते। रंबा चौकी इंचार्ज का जो नंबर है
72999073 ये रंभा चौक के इंचार्ज का नंबर है। किसी को भी कोई जानकारी मिलती है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप कोई नंबर अपना देना चाहें जिससे आप पर संपर्क किया जा सके? कोई ऐसा नंबर हो, किसी जेंट्स का नंबर हो या हस्बैंड का नंबर आप दे दो। मोबाइल तो वो चल रहा होगा? जी मैम, प्रिंसी के पापा का नंबर आप देख सकते हैं। छोटी गुड़िया भी है। मेरा डाल दो नंबर, ब्रदर है मेरा। आपके ब्रदर हैं? हाँ जी, मेरे बुआ जी का लड़का है। और नंबर मेरा है 8199002201 और दूसरा नंबर है 7404522822। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं करनाल से ही हूँ, प्रेम नगर से। और मेरी बुआ जी का बेटा है संदीप। और किसी को भी सूचना मिले तो प्लीज़ मदद कीजिए और बताइए। थैंक यू। कोई लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो आस पास, क्योंकि कई बार क्या होता है दुकान हो किसी की, इसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा हो आस पास? ऐसा कोई लड़ाई झगड़े वाला तो था नहीं, कोई सिस्टम, बस वैसे ही घर से कोई वैसे कोई वजह नहीं। चला कि वो घर नहीं आया लौट कर परसों? हमें शाम को पता चला, जैसे शाम को घर आता है तो उस टाइम पे घर नहीं आया, शॉप भी सारा दिन नहीं खुली थी, तो बस इसी वजह से। आप देख सकते हैं आसपास लोग भी काफ़ी इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि लोग भी यहाँ पर चाय पीने के लिए अक्सर आया करते थे। संदीप है, किराए पर ये दुकान ली हुई है, छोटी सी दुकान है, लेकिन यहाँ पर चाय बनाते थे। आपका क्या नाम है? राजेश। जानते हैं आप इनको? कभी आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो नहीं आए हैं, लेकिन आप जानते हैं सर इनको, संदीप को? आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? हाँ। आते रहते हैं यहाँ पर? हाँ। क्या नाम है आपका? राजवीर। क्या आपको जानकारी मिली है? ये घर से चले गए हैं लेकिन आए नहीं वापस? ये शरीफ बच्चा था, मेरी शॉप थी ये, आता था बेचारा। हाँ, मेरी शॉप है, काम करता था बढ़िया बेचारा, पैसे कमाता था। पता नहीं क्या कारण हो, गांव में कोई कर्जा चढ़ा हुआ है। अच्छा, किस पर? इस लड़के पे लंडोरा गांव में कोई कर्जा चढ़ा हुआ है। कोई परेशान करता था कर्जा वापस देने? गांव वाले करते थे इसको। आपसे कभी शेयर किया उन्होंने? मेरे क्या शेयर करना था, मेरे को गांव से पता लगा। अच्छा, कर्जा चढ़ा हुआ है, लंडोरा वाले ही हैं। बड़े गांव से आगे। इसको लोग तंग करते थे। ये बेचारा इसके लिए आया था मोटरसाइकिल उठा के दुकान के लिए। ये पता नहीं कहाँ निकल गया, तरावड़ी इसकी मोटरसाइकिल मिली। मोटरसाइकिल मिली आगे गई है। कहाँ पर? तरावड़ी ढाबे पे इसके मामा के। तो ये मिले हैं संदीप या नहीं? ये नहीं मिला। तो क्या लगता है ये घर से परेशान है, कर्जे से परेशान है बेचारा। कितना कर्जा है? माना के बता, गांव वाले बता रहे 20 लाख है। 20 लाख? हो सकता है। हो सकता है। लड़का शरीफ है। आपसे कभी अपने दिल का हाल साझा किया उन्होंने? साझा तो करता था बेचारे, तो बोले अंकल जी कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है। खर्चा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं परिवार में 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, एक पत्नी है। और बड़ी जानकारी ये मिल रही है जो इस दुकान के ऑनर हैं उनसे, कि कभी उनको भी ये जानकारी मिली थी कि कुछ लाखों का कर्जा उनके सर पर है, जिसकी वजह से हो सकता है गांव से कर्जा है, और हो सकता है संदीप इस बात को लेकर तनाव में हो, परेशान हो। कुछ कर्जा भी है आप लोगों के ऊपर? जी मैम, थोड़ा बहुत तो चलो चलता रहता है, इतना ही था, कभी ऐसा नहीं बताया कितना मोटा। जैसे कमाई हो रही थी, पीछे लॉकडाउन भी रहा है, शायद इस वजह से तनाव में हो कि कमाई नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों को पालना है। ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, कभी आज तक उन्होंने कोई शेयर नहीं करा, कुछ नहीं, अपना सीधा आते थे सीधा जाते थे। तो जिस तरीके से गांव में किराने की शॉप थी उनकी, तो अब लॉकडाउन पीछे चलता रहा तो किससे कोई उधार लेके अपनी दुकान में पैसे डालने के लिए दुकान में किसी वैसे कर्जा चढ़ गया होगा। बाकी वैसा तो कोई ऐसा कोई कर्जा नहीं है उसके ऊपर। जिस तरीके से अंकल जी बता रहे हैं तरावड़ी ढाबे के पास बाइक मिली है, क्या ये सच है? हाँ जी, तरावड़ी बाइक मिली है, वो भी हमारी रिश्तेदारों की शॉप है जिसके बाहर बाइक मिली है। बाइक पर ही निकले थे? हाँ, बाइक पे घर से निकले थे और बाइक तो हमें मिल गई है, पर अभी संदीप का पता नहीं चला। से बात नहीं हुई कि यहाँ पर किस टाइम आए, ढाबे में क्यों आए? ढाबे पे नहीं आए थे, वो वहाँ पर बाइक खड़ी करके साथ साथ चले गए, वहाँ साथ के साथ ही चले। साथ चले गए? ये नहीं पता, अकेले ही था। उनसे नहीं मिले ढाबे पर? किसी से नहीं मिले? रिश्तेदारों से? किसी से भी नहीं मिले, और सिर्फ बाइक खड़ी करी और वहाँ से चले गए। ढाबे पर कोई कैमरा वगैरह भी लगा हुआ था? आसपास दुकानें हैं, वहाँ पर एक ठेका है शराब का, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। सब तक नहीं आई है सीसीटीवी वगैरह के कैमरास वगैरह? खुद वैसे वहाँ पर चेक करवाया है कैमरा, पर वहाँ पर भी अकेला ही है, कुछ वहाँ से मिला नहीं हमें कोई सुराग जिससे हम पता कर सकें कि कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ से। कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हाँ जी। तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा। पहले ये जानकारी मिलती है कि किसी भी तरीके की ना तो कोई लड़ाई है, ना ही कोई मानसिक तनाव है, ना ही घर में कोई परेशानी है, लेकिन अब
एक जानकारी निकलकर सामने आती है कि जो संदीप कुमार है, जिनकी उम्र 33 साल है, बड़े गांव से आगे लंडोरा गांव के रहने वाले हैं, वो परसों सुबह 7 बजे अपनी पत्नी को घर से कहकर निकलते हैं कि मैं अपनी दुकान पर जा रहा हूं, लेकिन दुकान पर नहीं पहुंचते, बल्कि उनकी बाइक मिलती है ढूंढने पर तरावड़ी एक ढाबे के बाहर। लेकिन उसके बाद वो कहां जाते हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस टीम अपना काम जरूर कर रही होगी, लेकिन इनसे पूछताछ करने के लिए अब तक यहाँ पर रंबा चौकी से तो कोई भी नहीं पहुंचा है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें, और शेयर इस वजह से कीजिएगा ताकि किसी को भी कोई जानकारी हो तो इन तक जल्द से जल्द सूचना पहुंच सके। आप सभी लोगों से अपील, वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।